नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि प्रदेश के हजारों लिपिक पिछले 7 दिन से काम धाम छोड़कर हड़ताल पे बैठे हैं। आज के वीडियो में हम कई सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा तो सवाल यही है कि क्या लिपिकों की हड़ताल खत्म हो रही है? क्या मनोहर लाल खट्टर की सरकार लिपिकों का वेतनमान 19,900 से बढ़ाकर 35,400 करने जा रही है? लिपिकों की हड़ताल का जनता और सरकार पर अभी तक क्या असर पड़ा है और सरकार अंदर खाते क्या रणनीति अपना रही है लिपिकों की हड़ताल खत्म करने के लिए? हरियाणा के क्लर्कों के इरादे कितने मजबूत हैं और लिपिकों की मांगों का आधार क्या है? आज सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों, इसलिए आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें और जानिए हरियाणा में क्लर्क स्ट्राइक का आधार क्या है और इसका अंजाम क्या होगा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो ये है कि क्या क्लर्कों की हड़ताल जायज है? दोस्तों, यूं देखा जाए तो कर्मचारियों का हड़ताल पे चले जाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब मैंने लिपिकों की हड़ताल का रिकॉर्ड खंगालने की कोशिश की तो खुद मैं हैरान रह गया, क्योंकि हरियाणा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब लिपिक एक साथ स्ट्राइक पर बैठे हैं। आमतौर पर आपने इन लिपिकों को ऑफिस में चुपचाप गर्दन नीची किए हुए काम करते देखा होगा, लेकिन हरियाणा के इतिहास में यह पहला अवसर है जब वो अपनी कलम छोड़कर हड़ताल पर जा बैठे हैं और सरकार के खिलाफ माइक संभाल लिया है। लिपिकों ने इससे पहले धरने प्रदर्शन तो जरूर किए हैं, लेकिन पहली बार प्रदेश के कई विभागों के लिपिक हड़ताल पर जा रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं। खास बात यह है कि यह हड़ताल कोई खाना पूर्ति हड़ताल नहीं है। 99% लिपिक हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हर डिपार्टमेंट में एक तरीके का जाम लगा हुआ है, कोई काम इस सरकार में नहीं हो पा रहा है। लिपिकों की हड़ताल का हरियाणा पर असर ये भी हुआ है कि प्रदेश में अभी तक कोई रजिस्ट्री 6 दिनों से नहीं हो पाई है। ऑनलाइन ऑफलाइन सारे काम अटके पड़े हैं। अधिकारियों ने बेलदारों से, पटवारियों से और ग्रुप डी के कर्मचारियों से काम लेने की कोशिश जरूर की है, लेकिन सुई का काम सुई और तलवार का काम तो तलवार ही कर सकती है। इसलिए लिपिकों के बिना विभाग एक तरीके से थम से गए हैं। हड़ताल पर गए लिपिकों की एक ही डिमांड है कि वो बेसिक पे का 35,400 की डिमांड कर रहे हैं। इसके लिए लिपिकों ने अपना एक संगठन करीब 3 साल पहले बनाया था, जिसका नाम है काज, यानी कि क्लरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी। भारतीय मजदूर संघ से संबंधित संगठन की केवल एक ही डिमांड है और वो डिमांड ये है कि लिपिकों का वेतनमान जो आज बेसिक पे 19,900 है उसको बढ़ाकर 35,400 कर दिया जाए। इसी संगठन के बैनर तले हजारों कर्मचारी काले बिल्ले लगाकर काम कर चुके हैं ऑफिसों में। प्रदेश के 90 के 90 MLA को अपना ज्ञापन सौंप चुके हैं। सारे सांसदों को ज्ञापन दे चुके हैं। भाजपा के कैथल के विधायक हैं लीलाराम गुर्जर जी, वो तो लिपिकों के वेतनमान की मांग को विधानसभा में भी उठा चुके हैं। होते हैं सरकार की रीढ़ की हड्डी कहूंगा, क्लर्क होते हैं हमारे बाबू जिनको कहते हैं, उनके सभी विधायकों को वो क्लर्क आकर के उनका शिष्टमंडल मिला था और उन्होंने कहा था कि हमारा भी सरकार को हमारी मांग रख करके हमारे भी वेतनमान में बढ़ोतरी की जाए। हम भी सारे विधायक उसका समर्थन भी करते हैं और उसको भी जो डिमांड को सुना जाए, दूसरे स्टेट्स के हिसाब से इनको किया जाए। आज क्लर्क नहीं, वो जो पुराने क्लर्क नहीं है, आज सारा काम, सारा बोझ किसी डिपार्टमेंट का हो, कोई डाटा हो, ऑनलाइन सारा सिस्टम जो है इनको करना पड़ता है। ये आजकल टेक्निकल जॉब हो चुकी है, इनके वेतन की भी वृद्धि की जाए। अध्यक्ष महोदय, यही हालत क्लर्क्स की है। वो कहते हैं कि हमने अपनी क्लर्की की नौकरी को ज्वाइन कर लिया, लेकिन जहां पर पे ग्रेड का सवाल आता है हमें उन लोगों से भी बहुत नीचे कर दिया जो नीचे डी क्लास के लोग हैं। तो सरकार इसके ऊपर भी संज्ञान ले कि जब एक आदमी को पहले से मान सम्मान दिया हुआ है तो उसको कम करने का लक्ष्य क्या है। जो हमारे क्लर्क, उनका एक भत्ते की मांग है, हमारे पास भी आया है। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि उन पे भी ध्यान दिया जाए, उनके 34,500 रुपए उनका भी किया जाए, जो आपने औरों का भत्ता बढ़ाया। आपने अपने मैनिफेस्टो में इसका वायदा किया था। क्लर्क हैं, जायज मांग जो 45,400 की जायज मांग को लेकर
बारी बारी हमारे दरवाजे पर ना आते सारियों का है। क्लर्कों को समान औहदे के हिसाब से 35,400 का वेतन देने का काम कीजिए। ऑनरेबल स्पीकर सर, स्टेट के अंदर जो क्लर्क्स हैं सबसे कम तनख्वाह है और आईटी एक्सपर्ट और सब कुछ उसके बाद आप करते हैं तो उस बारे में कोई भी तवज्जो नहीं देती है इस बात में। और दीज क्लर्क्स दे हैव मेड मेनी रिप्रेजेंटेशन टू द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो एंड टू द चीफ सेक्रेटरी ऑल्सो एंड उसमें 19,900 की बेसिक पे है। हालांकि एक टीचर जीबीटी टीचर की जो तनख्वाह है वो 35,000 रुपये तनख्वाह है। दिस इज वन थिंग। सरकार को भी ये संगठन ज्ञापन दे चुका है और इसी 4 तारीख को सरकार के साथ यानी कि मनोहर लाल खट्टर जी के साथ इनकी बातचीत होनी थी, लेकिन 4 तारीख को इस संगठन को बातचीत के लिए बुलाया ही नहीं गया। इसलिए अपने आत्म सम्मान को बनाए रखने के लिए इनका हड़ताल पर जाना एक मजबूरी बन गया था। लिपिक 35,400 की डिमांड क्यों कर रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई आधार है? अगर आप हरियाणा बनने से पहले की बात करेंगे तो 1957 में लिपिक, MPSW, JBT, जूनियर इंजीनियर और डिप्टी रेंजर इन 4 पदों का जो वेतनमान था लगभग एक समान होता था। 2016 तक बाकी कर्मचारी तो तरक्की करते करते 35,400 बेसिक पे पर पहुंच गए, लेकिन लिपिक आज भी 19,900 पर अटके पड़े हैं। लिपिकों का ये कहना है कि जब टमाटर 150 रुपये किलो हो गया हो तो उनकी तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ रही है। आज हालात ये है कि लिपिकों की हड़ताल हर जिले में चल रही है। काफ़ी संगठन लिपिकों की मांग का जो वेतनमान वृद्धि की डिमांड उनकी है उसका समर्थन कर चुके हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि पक्ष और विपक्ष के नेता इस पर क्या कहते हैं। इस मुद्दे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अपनी बात कह चुके हैं, लेकिन हड़ताल फिर भी जारी है क्योंकि समाधान किसी का कुछ हुआ नहीं है। पहले आप इन दोनों की बातचीत सुन लीजिए, फिर आगे हम इस मुद्दे पर और बातचीत करेंगे। उनको मैंने कहा सर, प्रदेश में क्लर्क हड़ताल पर है, पे स्केल बढ़ाने की मांग को डिमांड्स हैं उनकी, कुछ विचार करेंगे कितनी जायज है कितनी नहीं है वो विभाग देखेगा। मैं आ रहा था रोहतक से तो डीसी दफ्तर के सामने क्लर्क हड़ताल पे बैठे थे, शायद यहाँ भी बैठे होंगे। कहीं क्लर्क बैठे हैं, कहीं गेस्ट टीचर घूम रहे हैं, कहीं सफाई कर्मचारी घूम रहे हैं, सबकी चर्चा हुई। हर वर्ग इस सरकार से परेशान है। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो गोहाना रैली में उस समय के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लिपिकों का वेतनमान बढ़ाने का ऐलान किया था, लेकिन इसके बाद सरकार आ गई भाजपा की तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की घोषणा को डिब्बाबंद कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के 2014 का अगर आप उनका संकल्प पत्र देखें तो लिपिकों का वेतनमान बढ़ाने का उस संकल्प पत्र में उन्होंने वादा किया था, लेकिन सरकार आने के बाद भी वो इस वादे को भूल गए। कुल मिलाकर मुझे इस मामले में लिपिकों को समर्थन देने रोहतक में पहुंचे नवीन जय हिंद की एक बात में पूरा निचोड़ नजर आता है, और नवीन जय हिंद की बात उस क्या थी आप एक बार उस बातचीत को भी सुन लीजिए। भाई ऐसा है 35,400 मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? अरे हाथ ठाका बताओ, 35,400 मिलना चाहिए कि नहीं? मैंने सोचा था थारी था कम से कम 40-50 हजार तनख्वाह है। भगवान की सो है, MSc करे और मारा के PhD करे और क्लर्क लाग रहे हैं, मगर भाई मोटी तनख्वाह होगी जाए तो लाग रहे होंगे। अरे मेरा क्या बन रही है, वो एक गाना है उसका जो 35,400 है वो अमित सैनी का एक चेतावनी है कि बड़ा लाडू लाडू के बोला बोरा बोरा खाई थारी गल मेरा क्या बन रही है, या सरकार तुम न बाबू बाबू क्या बोरा बोरा खा वो तक है बाबू। खट्टर साहब का भी बाबू लगो तुम ना कराओ तो है कि नहीं क्या सारा ने हम तो जब भी देखे अखबार में आगरा बोला सरकारी बाबू सरकारी बाबू। तो CM साहब है शर्म नहीं आती बाबू अड़ा रोड पे बैठे हैं। दोस्तों, जहां तक मेरा अनुभव है और जानकारियां हैं
उन जानकारियों के आधार पर मैं कह सकता हूं कि खट्टर सरकार असल में लिपिकों की मांग को पूरा तो करेगी, लेकिन बातचीत के लिए जल्दबाजी जानबूझकर नहीं की जा रही है, क्योंकि सरकार चाहती है कि लिपिकों का मनोबल पहले परखा जाए कि अपनी डिमांड को लेकर वो गंभीर हैं भी या नहीं हैं। विपक्ष की जो होता है उसको लड़ाई में थका देने के बाद ही बातचीत की टेबल पर ले जाने की परंपराएं, रणनीति हमेशा सरकारों की रही है और ये सरकार भी लिपिकों के साथ ऐसा कर रही है। दोस्तों, किसी भी विचार का जन्म अगर हो जाता है तो वो विचार कभी ना कभी पूरा जरूर होता है और लिपिक इस उम्मीद पर अपने संगठन की लड़ाई को जारी रखे हुए हैं कि 35,400 की उनकी डिमांड दूसरे कर्मचारियों की तरह एक ना एक दिन जरूर मानी जाएगी। भले ही लिपिक का पद मामूली सा लगता हो, लेकिन ये सच्चाई है कि भाजपा जैसी सरकार में जहां पोर्टल पे पोर्टल रोजाना खुल रहे हैं, उनको देखते हुए लिपिक के बिना गुजारा संभव दिखाई नहीं देता है। जर्नलिज्म से हटकर अगर कहूं तो मेरी भी सरकार से सलाह है कि हर इंसान की तरह लिपिक को भी हक है अपनी मांगे रखने का, सम्मान के साथ जिंदगी जीने का, और आज के ज़माने में 19,900 कोई बेसिक पे नहीं होती है। इसलिए सरकार को कम से कम लिपिकों को बातचीत की टेबल पर बैठाना चाहिए। उनकी मांग कितनी पूरी की जानी चाहिए ये अलग विषय है, ये सरकार और लिपिकों को आपस में मिल बैठकर तय करना चाहिए। अब मैं आपको 3 महिला लिपिकों से इस पूरे मसले पर बातचीत सुनाता हूं, ताकि ये पूरा जो लिपिकों की हड़ताल है ये किस मुद्दे पे हो रही है और लिपिकों को इस हड़ताल को लेकर उनके क्या विचार हैं, वो कितने गंभीर हैं, ये आपको पता चल जाए। इसलिए छोटी सी ये बातचीत भी आप इस वीडियो में सुन लें। शर्मिला जी, संक्षिप्त में बताइए कि आप लोग किस लिए धरने पे बैठे हुए हैं? देखिए, हम यहाँ जो हमारा वेतनमान है 19,900 का है और हमें लंबे समय से 2.5 साल से काउज संगठन में हम इस एक ही लड़ाई को, एक ही मांग को लेकर के हम सरकार के साथ उसमें मुहिम में उतरे हुए हैं। हमने पहले सरकार को भी लिखित में वो किया था, लेकिन हमारी सुनाई नहीं हुई। फिर हमने जितने भी पक्ष और विपक्ष है सरकार का, सभी को हमने ज्ञापन दिए अपनी 35,400 की बात रखने के लिए। उसमें सभी माननीय ने हमारा लिखित में, जब हमने ज्ञापन दिया तो लिखित में हमारे को दिया कि हम आपकी बात विधानसभा में उठाएंगे और आपकी ये मांग जायज़ है। उसके बाद किसी तरह का सरकार की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर हमने जितना भी डीसी हैं हर एक जिले के अंदर, पूरे हरियाणा में हमने डीसी को ज्ञापन दिया अपनी 35,400 की मांग को लेकर के। लेकिन जब डीसी ने ऊपर सूचना दी, उसका भी हमारे पास किसी तरह का कोई भी आज तक लिखित में ये नहीं आया कि भई आपकी मांग जायज़ है या नाजायज़ है, कुछ भी नहीं हुआ। अब 18 तारीख ने फिर हमने 1 सप्ताह काले बल्ले लगा करके स्कूल के अंदर, ऑफिसों के अंदर सभी लिपिक साथियों ने शांतिपूर्वक 1 सप्ताह रोज प्रदर्शन करते हुए अपना काम किया। लेकिन सरकार ने फिर भी हमारी तरफ किसी तरह की कोई सूद नहीं ली। हमने 18 तारीख को पूरे हरियाणा के सभी लिपिक, डिप्टी सुप्रीडेंट, असिस्टेंट, स्टेनो, टोटली कर्मचारी, हम करनाल में माननीय मुख्यमंत्री जी की कोठी के ऊपर जा करके हमने अपनी बात रखी। हमने रोज प्रदर्शन किया कि आप हमारी 35,400 को ठीक गलत हमें बुला करके कम से कम इसके ऊपर बात तो करें। लेकिन वहाँ पर 18-20 हजार कर्मचारी इकट्ठा हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ अपने नुमाइंदों को भेज करके हमारे को लिखित में एक आश्वासन दिया कि आपको 4 तारीख तक बुला लिया जाएगा और आपकी 35,400 पे बात की जाएगी। लेकिन हमने वहीं पर हमारे राज्य प्रधान साथी विक्रांत तंवर जी ने एक कॉल दी, अगर सरकार 4 तारीख तक हमें नहीं बुलाती है, हमारी बात नहीं सुनती है, तो हम 5 तारीख को ऑल हरियाणा में सभी डीसी ऑफिस के ऊपर अनिश्चितकालीन धरने पर चले जाएंगे। जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे पास 4 तारीख तक कुछ भी नहीं भेजा। तो आज पूरे हरियाणा
हरियाणा के अंदर सभी डीसी ऑफिस में पूरे का पूरा लिपिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट, सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट, स्टेनो सभी के सभी साथी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और अब भी हम आज हमारे इस धरने को 7वां दिन है। बार बार हम यही अपील कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप हमें बुला करके हमारे इस 35-400 की बात सुने। हमारे पास जो रिकॉर्ड है, हमारे जो तथ्य हैं, आप एक बार उनको देखें, आप बात करें। ये गलत है, ठीक है, वो आप हमें बताएं तो। लेकिन आज हमने अखबार उठाते हैं और कुछ कर रहे हैं या कहीं से कोई न्यूज है तो एक ही बात की आ रही है कि इतने करोड़ रुपए सरकार को घाटा हो रहा है हर रोज का, और लिपिक रजिस्ट्री वगैरह बंद हो गई हैं और ये लिपिक कुछ काम नहीं कर रहे हैं। इसी कड़ी के साथ जोड़ते हुए मैं एक बात और भी कहूंगी कि हमने जब वेतनमान के ऊपर बात करनी शुरू की थी तो सरकार की तरफ से चीफ सेक्रेटरी की तरफ से एक लेटर जारी हुआ था कि क्लर्क का काम सिर्फ डायरी डिस्पैच है। अगर हमारा, इसीलिए आपको 19,900 दिया गया है, अगर हमारा काम है डायरी और डिस्पैच का है तो आज सरकार ये बातें कैसे कह रही है कि इतने करोड़ का घाटा हो गया, रजिस्ट्री नहीं हो रही, पब्लिक परेशान हो रही है, हमारे डायरी डिस्पैच का क्या फर्क पड़ गया सरकार के ऊपर। शर्मिला जी, हर मांग का एक आधार होता है। आप क्लर्क जो ये 35-400 मांग रहे हैं, इस मांग का आधार क्या है? किस बूते पे आप ये डिमांड सरकार से कर रहे हो? हमने अपना जो मांग पत्र बना रखा है सर, उसके ऊपर बाकायदा जितनी बार भी अपने वेतनमान के स्लैब तैयार हुए हैं, हमें वेतनमान मिले हैं, आप उनको उठा करके देखिए। उसके अंदर जब जो हमारे से पहली बार जो वेतन आयोग लागू हुआ उसमें जो कैटेगरी हमारे से कम पैसे ले रही थी, उनकी सैलरी हमारे से कम थी, आज वो स्लैब तैयार जब भी वेतनमान लागू हुए हैं, लिपिक को किसी तरह का भी बेनिफिट नहीं दिया गया है। हम आपको वो जो हमने बना रखा है आपको दे देंगे। उसमें 1957 से लेकर के आज तक की पूरी स्लैब की डिटेल दी हुई है। तो उसमें हमारे को एक भी आयोग के अंदर लिपिक को कहीं पर भी वेतन, हमारे कार्य की समीक्षा करते हुए हमारा वेतन नहीं दिया गया। अच्छा, आमतौर पे जैसे हमने देखा है कि लिपिक वर्ग हड़ताल पे कम जाता है, या जाता है तो इक्का दुक्का हाजिरी रहती है, लेकिन पहली बार आप लोग इतना संगठित होकर कैसे उतरे हैं और कितने प्रतिशत आपके लिपिक इस हड़ताल में शामिल हैं? हर जिले के अंदर हमारा लिपिक साथी 99.9 इस धरने के ऊपर बैठा हुआ है, और इस धरने पर बिठाने के लिए हमने कोई लंबी चौड़ी ये मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, हम उनको बिठा रहे हैं। हर साथी को इतना दर्द है इस वेतनमान से, वो अपने परिवार का गुजारा नहीं कर पा रहा। इतनी महंगाई है, एक बच्चा है उसकी फीस नहीं दे पा रहा, एक अगर घर में बहन है हम उसके है ना वो नहीं कर पा रहे, हम अपने बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे, हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे, हम अपने बच्चों का वो पालन पोषण नहीं कर पा रहे। तो पूरे लिपिक साथी के अंदर इतना दर्द है कि वो सुबह 9 बजे अपने आप आ जाते हैं और शाम को ये कह करके जाते हैं 5 बजे कि बहन जी अगर हमने यहाँ रात में भी बैठना पड़ेगा तो हम बैठांगे, लेकिन 35-400 से पहले सरकार से किसी तरह का समझौता ना करें। अच्छा, सरकार की तरफ से क्या अभी तक कोई मैसेज बातचीत का आया है, या सरकार आपको, आपका जो दम है वो देख रही है क्लर्कों का? अब तक सरकार का हमारे पास किसी तरह का कोई भी मैसेज नहीं आ लिया। हम सरकार का मैसेज तब मानेंगे जब हमारे राज्य प्रधान के पास, हमारे राज्य के महासचिव के पास कोई लिखित में लेटर दे और हमें बुलाए। बाकी अगर कोई लेटर है ना व्हाट्सएप पे चल रहा हो या कोई कह रहा हो, उसको हम सरकार का बुलावा नहीं मानते। अभी तक ऑफिशियली आपके पास कोई बुलावा नहीं? हमारे पास ऑफिशियल कुछ भी नहीं आया है, किसी तरह का कोई लेटर नहीं आया है। तो हड़ताल ये कब तक जारी रहेंगी आपकी? सर, पूरे लिपिक के जोश को देखते हुए हमारे जितने भी साथी हैं
सुबह से लेकर के शाम तक एक ही चीज के बार बार हाथ उठा करके ये शपथ लेते हैं कि जब तक हमें सरकार 35,400 नहीं देती हम यहाँ से उठ करके नहीं जाएंगे। तो इससे तो यही है सर कि इसमें वही बात है, हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते, जो भाईचारा बैठा है वो डिसीजन लेगा। सरकार अगर हमें आज बुला लेती है और कल हमारा वेतनमान लागू कर देती है तो हम कल अपने आप आराम से है ना सभी साथी अपने कार्य पर चले जाएंगे। आप कितने साल से लिपिक की सेवा में हैं? मैं जी 2012 में 3200 क्लर्क जो ज्वाइन हुए थे उनमें मैं थी। तो आपको इस कम वेतन की वजह से किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? बहुत परेशानी है सर कि देखो अब 19,900 का जो स्केल है उसमें आप इस महंगाई के जो दौर में जो है आप गुजारा करके देखो, आप जो है बच्चों का फीस भर सकते हो या माँ बाप की दवाइयाँ ला सकते हो या फिर सामाजिक जो अपनी जिम्मेदारियां हैं वो निभा सकते हो। आप जो है ना उसमें एक काम की तरफ चलोगे तो वो एक काम के लिए ही पर्याप्त है बस, बाकी काम आप कैसे, बाकी जिम्मेदारियां आप कैसे पूरी करोगे, तो हम सब लिपिकों को ये दर्द है। अच्छा, इससे पहले आप कभी किसी हड़ताल में शामिल हुई हैं, ये पहला ही अनुभव आपका? नहीं, ऑनेस्टली अगर बोलूं तो मैं फर्स्ट टाइम इसमें, क्योंकि मैं बता देती हूँ कि मेरे ऊपर जैसे थोड़ा सा बच्चों की जिम्मेवारी का भी, अब घर में मेरे सिवाय जैसे हम यहाँ रहते हैं जॉइंट फैमिली अभी हमारी, मतलब इस हड़ताल में आप मजबूरी में शामिल हुए हैं क्योंकि वेतन कम है? ये है जी कि अब जैसे ही ये आह्वान हुआ कि 5 तारीख को हम इकट्ठे होंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मजबूरी में हम यहाँ बैठे हैं। और अब ये जो है ये संकल्प ले लिया था 5 तारीख को कि अब तो जो होगा ना तो मतलब वो देखा जाएगा, 35,400 लेके ही वापस जाएंगे। आप कब से सरकारी सेवा में हैं और इस हड़ताल पे आप क्यों मजबूर हो पाई? मैं 2005 से इस सेवा में हूँ, मैं एक्स ग्रेशिया केस में लगी थी और इस हड़ताल में मैं स्वेच्छा से और मजबूरी में भी शामिल हूँ, क्योंकि हमारा जो वेतनमान है वो अन्य राज्यों के को देखा जाए, उनका स्लैब देखा जाए तो बहुत ही कम है। जब उन्हें उनका हक मिल रहा है तो हरियाणा सरकार क्यों नहीं जाग रही है, हमें हमारा हक क्यों नहीं दे देती है? शर्मिला जी, क्या अधिकारियों की तरफ से आप लोगों के ऊपर कोई प्रेशर भी आ रहे हैं कि आप हड़ताल को खत्म कीजिए? हड़ताल का हमारे ऊपर प्रेशर अभी तक कोई सा नहीं आया है। बाकी सरकार की तरफ से छोटी मोटी हरकतें जो सरकार करती है, जैसे हम 5 तारीख को हड़ताल पे आए तो 5 तारीख ने रोहतक के अंदर सीएम फ्लाइंग के छापे लगने शुरू हो गए ऑफिसों के अंदर। अब हम 2 दिन पहले की बात करें तो ऑफिस से है ना, इलेक्शन ऑफिस से जो लिपिक साथी धरने पे बैठे हैं, लिखित में दे करके बैठे हैं कि हम जब तक 35,400 नहीं मिलता हम बैठे रहेंगे। उनकी इलेक्शन ड्यूटी लगा दी गई। तो हम ये जो हरकतें सरकार की हैं ये हमारे धरने को कमजोर करने की बातें कर रही हैं, लेकिन सरकार को ये नहीं पता कि ये किसी नेता ने घेर के नहीं बिठाए हैं, ये किसी मतलब कर्मचारियों का कोई ऐसा वो नहीं है कि वो इनके ऊपर कोई दबाव बना रहा है। यहाँ एक एक कर्मचारी अपनी मर्जी से बैठा है और अपनी मर्जी से ही ये कह रहा है कि चाहे हमारी या नौकरी 100 बह जावे लेकिन लेवांगे तो 35,400 लेंगे, जिएंगे तो सम्मान के साथ जिएंगे। सम्मान के साथ, बिल्कुल सम्मान के साथ। सर हमें इस 19,900 के अंदर एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जो 2012, 18, 19 में जो बच्चे लगे हैं सभी, कोई एमकॉम है, बीकॉम है, कोई एमफिल है, पीएचडी तक के बच्चे हैं ना इस उसमें मुहिम में लगे हुए हैं क्लर्क। उनका एक बराबर का साथी अगर कहीं लेक्चरर है या किसी और पोस्ट पे है, वो इकट्ठा बैठ के शाम को अपना चाय पानी नहीं कर सकते। वो अपने यहाँ अनुभव साझे करते हैं कि हमें इतनी शर्म आती है, हम छुट्टियों में 2 परिवार इकट्ठे होकर के दोस्त हम अपने बच्चों को घुमाने भी नहीं जा सकते। क्यों? वेतनमान का इतना फर्क है, मैं अपने बच्चों की वो इच्छाएं नहीं पूरी कर सकता, मैं जा ही नहीं सकता कहीं पर भी। तो इसमें है ना सर यही है कि कोई भी यहाँ किसी के दबाव में नहीं बैठा, सब अपनी मर्जी से यहाँ पर हड़ताल में बैठे हुए हैं। शर्मिला जी, आमतौर पे कर्मचारियों के जो मांग पत्र होते हैं उसमें 10-12 मांगे लिखी होती हैं, सरकार बातचीत करने बैठती है तो उसमें 3-4 मांगे मान लेती है, बाकी पे कहते हैं बाद में विचार करेंगे। आप लोगों का एक ऐसा संगठन है जिसमें मांग ही एक है 35,400, तो सरकार को क्या इससे परेशानी नहीं आएगी? आप लोगों को टेबल पे बैठते हुए कैसे तय करोगे आप? क्योंकि मांगे तो 10-12 हो तो उनमें कुछ मान ली जाए, कुछ छोड़ दी जाए, आप लोगों की तो मांग ही एक है।
सर, जब ये हमने संगठन बनाया काउज संगठन, उसमें सिर्फ उन्हीं बच्चों ने तो ये संगठन बनाया था जिसको ये परेशानी आ रही थी, जिस चीज की मेन हमारी मुख्य मांग, हमारी मुख्य परेशानी एक ही है। काम सरकार जो हमारे से लेने लग रही है, चाहे कितना ही भी काम बढ़ गया, काम से किसी भी कर्मचारी ने ये नहीं कही कि हमारा काम क्यों बढ़ा दिया, लेकिन समस्या एक है, हमारा वेतनमान लागू करे। जब ये संगठन तैयार हुआ तो सिर्फ एक ही मांग पर हुआ था और इसीलिए ये एक मांग है। अगर हमारी ये एक मांग पूरी होते तो हमारी हजारों मांगे इस एक मांग के साथ है। हमें जो ये 20, 25, 30 है, ये जो विभागीय संगठन है, ये उनकी मांगे हैं। विभागीय संगठन अपने लेवल पर वो सरकार से पूरी कराए ना कराए वो अलग मैटर है, लेकिन यहाँ जो आज जब से सर देश आजाद हुआ है, हरियाणा अलग से बना था, उस दिन से लेकर के आज तक का इतिहास है कि इस मूवमेंट में लिपिक कभी भी इकट्ठा नहीं हुआ। आज आप कमिश्नर ऑफिस जाइए, आप डीसी ऑफिस जाइए, एजुकेशन है या पब्लिक हेल्थ है, B&R है, जितने भी ए से लेकर के जेड तक के सरकार ने महकमे बनाए हैं, आपने किसी महकमे के अंदर एक सिंगल लिपिक बैठा नहीं मिलेगा। तो आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि हम एक मूवमेंट में आकर के लड़े। आज ये मूवमेंट इसीलिए एक मुट्ठी में जो पूरा लिपिक बंद है वो सिर्फ इस एक मांग के लिए है, इसलिए हमारी सिर्फ एक ही मांग है, यही हम सरकार से वो कर रहे हैं और ये नाजायज भी नहीं है। सरकार ने जब पहले 477 दिन कुरुक्षेत्र के अंदर इसी मांग को लेकर के, वेतनमान की मांग को लेकर के हमारा धरना चलता था, माननीय जो आज अपने अनिल विज जी हैं वो हमारे साथ आते जाते चंडीगढ़ कुरुक्षेत्र बैठते थे, दरी पे बात करते थे। जो बीजेपी सरकार पहली योजना में है ना इलेक्शन के दौरान पब्लिक के बीच में आई, उन्होंने एक है ना हाथ में गंगा जल उठा करके अपना घोषणा पत्र तैयार किया था पब्लिक के बीच में कि हमारा ये मांग पत्र घोषणा पत्र है जो हम बीजेपी सरकार बनने के बाद लागू करेंगे। हमारे वेतनमान के बारे में उन्होंने सबसे पहले लिख रखा है कि जो लिपिक है ना इसका वेतनमान बहुत कम है, अगर हमारी सरकार बनी तो हम पहली कलम में वो करेंगे। इसी तरह जो 4 तारीख का है, 18 तारीख ने करनाल के अंदर सरकार ने लिखित में ये दिया था कि आपको हम 4 तारीख तक बुला लेंगे। तो हम है ना सरकार को ये समझ ही नहीं पा रहे कि वो खुद लिखित में आश्वासन देते, खुद लिखित में बात करते और फिर वो हमारे को बुला नहीं रहे, हमारी मांग पूरी नहीं कर रहे। रीजन क्या है? आपका धरना ये फैसला है कि सरकार जब तक आपको बुलाएगी नहीं, बातचीत नहीं करेगी, हमेशा चलता रहेगा चाहे कुछ हो जाए? चाहे कुछ हो जाए सर, ये हमारा संगठन की तरफ से बिल्कुल एक मत पूरे हरियाणा के अंदर हर कर्मचारी के सभी का एक सामूहिक फैसला है कि जब तक सरकार 35,400 नहीं देती इतने ये लिपिक हर डीसी कार्यालय पर इसी तरह इस दरी के ऊपर बैठा रहेगा। शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। दोस्तों ये था आज का मेरा 8 PM और ये लिपिकों की हड़ताल के संबंध में था। लिपिकों के वेतनमान वृद्धि की मांग का अगर आप समर्थन करते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें। शुक्रिया, नमस्कार।